जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो क्लास चल रही है उसमें चल रही है डेली जीके। जीके में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है स्टैटिक जीके का। और इसी स्टैटिक जीके के हम डेली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि आज जो चैप्टर है वो आज जो चैप्टर होगा हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आज का जो चैप्टर हुआ है प्रमुख लोक कलाएं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक होता है। तो दोस्तों एक बार और बता दूं मैं कि हमारी जो चैनल है उस पर हमने भारत के प्रतीक चिन्ह, भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख त्योहार, वादक एवं आदत, भारत के प्रमुख मठ, ये सभी चैप्टर करवा दिए गए हैं। तो आज है प्रमुख लोक नृत्य, और इसी तरह से डेली क्लास चलती है। कल जो चलेगी वो चलेगी भारतीय परिधान एवं चित्रकारी। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी जो आज के जो सवाल होंगे वे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का जो चैप्टर है वो है प्रमुख लोक कलाएं। आज का पहला जो सवाल है वो है मार्गकली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो दोस्तों ये जो मार्गकली अनुष्ठानीय लोक कला है इसका संबंध केरल राज्य से है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य के प्रदर्शन किया जाता है। इसका जो आंसर है वह लाठी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वह है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अगला जो सवाल हुआ है आज का सवाल है कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी, यानी केरल से संबंध रखते हैं ये। अगला सवाल है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी जो शुरुआत हुई है वो है बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कालीघाट चित्रकारी का नाम कालीघाट से निकला है। ये निकला है कोलकाता से, कालीघाट जो है ये। अगला सवाल है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। तो ये थे केरल के महान चित्रकार। अगला सवाल है कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक कला लोक कला है। ये संबंध है केरल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। यह है बिहार से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। अल्पना का संबंध है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। इसका संबंध है महाराष्ट्र से रंगोली का। अगला सवाल है
मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना का संबंध है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए से। अगला सवाल है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका जो संबंध है वो है बिहार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौकपूर्णा का संबंध है उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं, यानी इसका अन्य नाम क्या है? मिथिला चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो इसका संबंध है हरियाणा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? पंडवानी का संबंध है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? यह है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है जात्रा कहाँ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जात्रा का संबंध है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? इसका संबंध है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लोक रंगमंच रूप रंगमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंध है यह है गोवा से। अगला सवाल है लौनी किस राज्य का लोक संगीत है? लौनी का जो संबंध है वो है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है। तो यह बांग्लादेश के। अगला सवाल है भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है? थांग ता यह मणिपुर की। अगला सवाल है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेलखंड। अगला सवाल है नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी जो है वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? तो यह है हरियाणा से संबंधित। अगला सवाल है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? यह है बंगाल से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। यह है यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी वाली। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है?
तो यह है मार्गोम कली, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो यह है ग्वालियर घराना जो सबसे पुराना है। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो ये जो सबसे प्राचीन शैली है वो है ध्रुपद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ध्रुपद गायिका के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है। तो इसके लिए जाना जाता है ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस घराने को ख्याल या गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका जो आंसर हुआ ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है। जो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय गायन शैली वो है ख्याल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है। तो ये जो लखनऊ घराना है इसका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से संबंध नहीं है। अगला सवाल है, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बेंजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप में से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध है सभी का वो है ध्रुपद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो इन हिंदुस्तानी संगीत का जो हिस्सा नहीं है वो नहीं है तिल्लाना, अन्य सभी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली से है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी यानी तिल्लाना। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है वो लिया गया सामवेद से, जिसे अगला सवाल है, पूर्वांचल की लोकगायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है। इसका जो गायन किया जाता है वो किया जाता है भोजपुरी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष से संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है 1957 ईस्वी में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजराठ घराना निम्न में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अजराठ घराना का जो संबंध है तबला वादन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि संगीतकार के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, यानी आगरा घराना का जन्मदाता किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हाजी सुजान खान को, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। इनका जो संबंध है बिरजू महाराज का वो है लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। इनका जो संबंध है वो है किरान घराना से। अगला सवाल है, महान गायिका लता मंगेशकर ने अपने
अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे। यानी कि अमान अली खान का संबंध किससे था? सवाल ये है। इनका जो संबंध था वो था बीडी बाजार घराने से। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई? इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इस सवाल की बात की जाए तो किशन महाराज का संबंध तबला वादन से बिल्कुल सही है। अगला है, श्रीमती एन राजन का संबंध वायलिन वादक से, ये भी सही है। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है, ये भी सही है। अगला सवाल है, कुदौ सिंह। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल है, गौरीपुर घराने के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये गौरीपुर घराना जो है वह सितार वादन से संबंधित। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनायत हुसैन का संबंध किससे है? इनका जो संबंध है वह है रामपुर घराने से। अगला सवाल है, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया है? यानी कि मंदिरों में जो ध्रुपद गायन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है स्वामी हरिदास के द्वारा। अगला सवाल है, कुदौ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है पखावज वादक से। अगला सवाल है, सुप्रसिद्धक ठुमरी गायन का गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? इनका जो संबंध है वह है बनारस घराना। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध बांसुरों से नहीं है, अन्य सभी का संबंध सही दिया गया है इसमें। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी का संबंध सही दिया गया है, जैसे कि अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है, कंठे महाराज का संबंध तबले से है। इन सभी का संबंध आपस में सही दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का संबंध सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इस सवाल का भी जो आंसर है वो है लच्छू महाराज। लच्छू महाराज का सूफी गजल से संबंधित नहीं है, अन्य सभी आपस में संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो इसका आंसर है रहीमुद्दीन खान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस स्थान को
सितार और खुरबान। संगीत के इमदाद खान घराने के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है इटावा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? यानी कि इन ऑप्शनों में से किसका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से नहीं है? मालगुर गुर्जरी का संबंध अन्य किसी से है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, किस घराने को रंगीली घराने के उपनाम से जाना जाता है? रंगीली घराने के नाम से आगरा घराना को जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? तो जो बनारस घराने से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धेश्वरी देवी। अगला सवाल है, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था? इनका संबंध है आगरा घराने से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गायन का संबंध आगरा घराने से नहीं है? आगरा घराने से नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलायत हुसैन खां। अगला सवाल है, किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित कैराना गांव के नाम पर है? इसका जो आंसर है वो है किराना घराना। अगला सवाल है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? ये संबंध थे पटियाला घराने से। अगला सवाल है, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? इनका जो संबंध है वो है बनारस घराना। अगला सवाल है, आगरा घराने के संस्थापक कौन था? आगरा घराने के संस्थापक थे खुर्शीद अली खां, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवाल जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रमुख लोक कला से संबंधित थे आज के सवाल। और दोस्तों, कल जो क्लास चलेगी वो चलेगी हमारी, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, आज की जो क्लास थी वो थी भारत प्रमुख लोक कलाएं, और कल जो चलेगी वो चलेगी प्रमुख परिधान एवं चित्रकारी, यानी 7वां चैप्टर चलेगा कल। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी और सवाल कैसे लगे आज के, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आप सभी का जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होगा, आगे आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है और अन्य एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं कि इन एसएससी के जो सवाल में स्टैटिक जीके होता है, उसके बाद हम कोई अन्य टॉपिक लेंगे, या तो पॉलिटी या हिस्ट्री में से कोई एक बढ़िया सा चैप्टर, बढ़िया सा टॉपिक से सवाल करा करेंगे। इसमें अभी जो है
लगभग 9-10 चैप्टर बच रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री या अन्य कोई चैप्टर शुरू करेंगे इसी बुक से। तो दोस्तों ये थे सवाल, कमेंट में बताएं कैसा लगी क्लास। धन्यवाद।